चक्कर है। देखो मेरी बात सुनो फाद जी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुमने शादी को मना किया था? नहीं किया था। शादी को मना नहीं किया। ये पूरा निकाह बढ़िया से करके आए, इनको लग रहा था फायदा होगा, वैसे हुआ कि नहीं हुआ पूछूंगा नहीं मैं इनसे। लेकिन आदमी पूरी जिंदगी बदलने को तभी तैयार होता है जब उसको लगता है फायदा होगा। तो उसको लगता है आदमी एकदम बदलने को तैयार है। यही मेन मुद्दा है, चेंज लीडरशिप। किसी को चेंज करना हो उसको उसका फायदा समझा दो, वो चेंज होने को तैयार हो जाएगा। और फायदा नहीं समझा है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो जी, जीतू जाके गेट पे खड़ा नहीं होएगा। क्यों कह रहे नहीं जी धूप में खड़ा रहूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मेन मुद्दा यही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? हाँ जी। अब बात समझो उसको करना कैसे है। हाथ आगे लाइए, कैसे समझाएं? ना लिटिल लाउड, दोबारा पूछो ना, फिर से पूछो। दो काम करो। एक, परिवर्तन के समय में अभी जो उसको परेशानी आ रही है उसको छोटा करो। वन मोर टाइम, परेशानी आ रही है उसको छोटा करो। तो भाई को बोलो तुम्हें गेट पे खड़ा होना है, उसके लिए तुम्हें छोटा सा कमरा बना देते हैं, वहां तुम्हें धूप नहीं लगेगी। परेशानी को छोटा कर दिया। वन मोर टाइम, परेशानी को अभी की परेशानी को छोटा करो, आगे की आसानी को बड़ा करो। वन मोर टाइम, आगे की आसानी को, आगे की आसानी क्या है? जीतू तुम अगर रोज वहां जाके रहे, अच्छे से काम किया, कोई दिक्कत नहीं किया, तंग नहीं किया, वहां पे बैठ के पूरा सिक्योरिटी संभाला, तो क्या होगा? बोले सर क्या होगा? आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और आगे जिंदगी आसान हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो अभी की परेशानी को छोटा करो, आगे की आसानी को बड़ा करो। ये दो बातें हैं, आदमी तैयार हो जाएगा। आदमी देखो फहद जी भी तो तैयार होगा ना निकाह करने के लिए, बढ़िया से करके आया, कबूल है कबूल है कबूल है। अभी मैं उनसे पूछूंगा बाद में, वीडियो के बाद, क्या हुआ जी बाद में बताओ क्या है। बात यह है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट है। कितने? 4। चेंज होने का फायदा, चेंज होने का नुकसान। One more time, चेंज होने का फायदा, चेंज होने का नुकसान। चेंज नहीं होने का फायदा, चेंज नहीं होने का नुकसान। देखो चेंज होने में फायदा क्या है? जीतू की तनख्वाह बढ़ जाएगी। चेंज होने का नुकसान क्या है? उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा नुकसान है। अरे क्या चेंज बता दिया, गेट पे बिठाना है मेरे को उसका नुकसान लग रहा है, उसको तकलीफ है। अगर मैं चेंज नहीं होऊंगा तो उसमें भी फायदा है। क्या फायदा है? कमरे में बैठूंगा, कूलर में, एसी में, ओ बड़ा फायदा उसमें। चेंज नहीं होने में भी फायदा। लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो नुकसान भी है। वो क्या है जी? चेंज नहीं हुआ नुकसान भी, तनख्वाह वहीं रह जाएगी, जिंदगी वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ूंगा, घर के खर्चे भी हैं, EMI भी चल रही है। ओए होए 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 होए, वन मोर टाइम, ओए होए होए होए। उसको समझ में आ जाए तो जीतू बदल जाएगा। तो आपको उसको करना कैसे? हाथ आगे लाए, करना कैसे है? जरा पहले प्रेम से बोलो। तो पहले इसमें ना जो है टोटल आपके स्टेप है जी, 4 स्टेप है। लाउडली बोलो, कितने स्टेप है? 4 स्टेप। सामने वाले को एज ए लीडर उसकी जिंदगी में उसको चेंज होने के फायदे में कन्विक्शन डालो, पर्पस एस्टैब्लिश करो। क्या एस्टैब्लिश करो? पर्पस। एक आदमी के घर में किसी परिवार को कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, वो हॉस्पिटल जाने के लिए जान भी लगा देगा, लेकिन ऑफिस कभी समय से पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जान बचाने में उसका पर्पस है तो इसलिए वो कर रहा है। ऑफिस जाने में बड़ा पर्पस नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है। तो अगर पर्पस एस्टैब्लिश हो गया, ऑफिस में भी जान लगा सकता है, और पर्पस नहीं एस्टैब्लिश हुआ, रिश्तेदार की जान बचाने भी नहीं जाएगा। मेन मुद्दा है पर्पस। क्यों करूं? हाथ आगे लाइक ऑन, क्यों करूं मैं ये काम, क्यों करूं? और दूसरा, जब वो करने लगता है ये काम तो बात बनी नहीं, अभी कंप्लीट थोड़ी हुई है, उसने करना शुरू किया तो बोले अब क्या करें? अब उसका हाथ पकड़ के आराम से प्रेम से रिश्ता बना के कराएं। वो टाइम हाथ पकड़ के आराम से प्रेम से रिश्ता बना के कराएं। और फिर तीसरा क्या है? काम उसको वो दे जो उसके कार्य क्षमता के अनुसार हो, जो उसकी कार्य क्षमता के अनुसार हो। मैंने बताया ना मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद चौथा स्टेप, उसका रिव्यू भी करते रहो, ठीक से कर रहा है कि नहीं। करे तो शाबाशी दो, नहीं करे तो थोड़ा शिक्षा दो। कैसे करेगा? देखो कृष्ण ने भी कैसे किया है, जानना चाहेंगे? जोर से बोलो। हाँ, अगर जानना चाहते हो तो प्रेम से बोलो। पहला स्टेप, भगवान ने कन्विक्शन बिल्ड की अर्जुन की। क्या बिल्ड करी? अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था। चेंज मैनेजमेंट, चेंज लीडरशिप। अर्जुन युद्ध करने को तैयार ही नहीं है। जीतू गेट पे खड़ा होने को तैयार नहीं है, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए जी? तो कृष्ण ने क्या किया जी? पहले श्लोक में तो उसका वाई एस्टैब्लिश कर दिया, करें क्यों? क्या करें क्यों? तो कृष्ण ने क्या कहा? कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गम का कीर्ति कर्म अर्जुन। क्या कहते हैं? अर्जुन किस चक्कर में पड़ गए हो तुम? क्या कुतस्त्वा, कैसे? कश्मलमिदं है जी, ये क्या चक्कर हुआ? ये तो बहुत गड़बड़ बात कर रहे हो तुम भाई अर्जुन। ये विश्व में समुपस्थितम अनार्यम, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। अस्वर्गम,
हाँ जी, और अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुम्हारी सारी अकीर्ति हो जाएगी। अकीर्ति, कीर्ति मतलब इज्जत, अकीर्ति मतलब खूब बेइज्जती होगी। तुम नहीं लड़े तो तुम्हारी खूब अर्जुन को बैठ रहा है, तेरी बेइज्जती हो गई। अर्जुन भी सुन, बेइज्जती हो गई, नहीं लड़ा तो। बोले आने वाले कितने लोग तुम्हारी बेइज्जती करते रहेंगे। अर्जुन डर के भाग गया। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये तुम्हारे अंदर ये डर्टीनेस, कश्मलम, ये गंदगी तुम्हारे मन में घुसी कैसे? विषम सब उपस्थितम, इस समय में, इस विषम आवर में तुमने ये बात कैसे सोच ली? अनार्यम का मतलब एक आर्य की भांति बात नहीं कर रहे हो तुम आज। और इससे तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, अस्वर्गम, यानी कि तुम्हारा स्वर्ग भी छूट जाएगा। अर्जुन घबरा गए और फिर जो है उसके बाद यहाँ रोका नहीं, दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर बोले अकीर्तिम, यानी कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। चापि भूतानि कथयन्तस्ति ते अव्ययम, यानी कि लोग तुम्हारे बारे में कथा करेंगे। अर्जुन, लोग तुम्हारे बारे में कथा करेंगे। तुम्हारे बारे में कथा कब तक करेंगे? अव्ययम, व्यय मतलब जो खर्च हो जाता है, व्यय समझते हो ना, हिंदी में पढ़ी हो गणित, तो व्यय मतलब जो खर्च हो जाता है, अव्यय मतलब जो कभी खर्च नहीं हो सकता। यानी कि तुम्हारे बारे में इतनी बदनामी करेंगे, कब तक करेंगे? जो कभी खत्म ही नहीं होती, इतनी बदनामी होगी तुम्हारी। है जी, कृष्ण बहुत स्मार्ट आदमी थे भाई, कृष्ण को मालूम तक मोटिवेट कैसे करना, तभी मैं बोला पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे। संभावितस्य चा कीर्ति, इतना होगा। और अर्जुन, मरणाद अतिरिच्यते, मरना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा है एक क्षत्रिय की तरह जाके मर जा, तेरे किसी काम की नहीं तेरी जिंदगी। क्योंकि अगर तू युद्ध में लड़ते हुए मरेगा तो तुझे फिर भी स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे तो मैं अर्जुन ऐसा नहीं देख सकता। पीपल, जिंदगी भर लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ये हो गया जी। अब यहाँ पर्पज एस्टैब्लिश कर दिया, अर्जुन थोड़ा कॉन्शियस हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद हैंड होल्ड किया, दूसरा स्टेप ट्रस्टवर्दी मेंटर की तरह। पूरी भगवत गीता में हैंड होल्ड करते रहे। फिर आता तीसरा स्टेप, काम वो कराओ जो करना आता हो। वन मोर टाइम, काम वो कराओ जो करना आता हो। क्योंकि मछली को पेड़ पे यू गॉट इट राइट, काम वो कराओ जो करना आता हो। तो कृष्ण ने क्या बोला? सहजम कर्म कौन्तेयः सदोषम अपि न त्यजेत, काम वो करो जो तुम्हारे लिए सहज, जो बॉर्न आउट ऑफ नेचर हो, जो तुम्हारी प्रकृति से आता हो, जो तुम्हारे नेचर में हो। कर्म कौन्तेयः है कुंती पुत्र, सदोषम अपि, उसमें दोष भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दोष भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन खाना तुम अगर नॉर्थ इंडियन बनाते हो तो साउथ इंडियन मत बनाओ। नॉर्थ इंडियन में दोष भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। साउथ इंडियन बनाने जाओगे ना नॉर्थ सीखोगे ना साउथ सीखोगे, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो मतलब ये थोड़ा मैंने आपको ग्रॉस एग्जांपल दिया, एग्जांपल कोई भी हो सकता है। जैसे आजकल लोग क्या है, हम मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, तो वो भी दिक्कत है भैया। तुम्हारे नेचर में ये है कि नहीं है? जो तुम्हारे नेचर में हो वो काम करो। साइको फिजिकल नेचर, हाथ आगे लाइए, बोलिए साइको फिजिकल, ना वन मोर टाइम, लिटिल लाउडर, साइको फिजिकल, यानी कि ये साइकोलॉजी और ये फिजियोलॉजी, इसके हिसाब से जो तुम्हारी प्रकृति है वही कर्म करना है तुम्हारे को। अर्जुन, अच्छा अर्जुन को मजा आ रहा। अच्छा, लास्ट में पूरी हैंड होल्डिंग करते हुए चौथा स्टेप भी है। चौथा स्टेप क्या? रिव्यू। क्या है? चेक भी करो। क्या करो? चेक करो भाई, चेक करो, सिखा के नहीं सिखा आदमी। भगवान ने चेक भी किया है जी। भगवान ने श्लोक भी पूछ लिया, 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में श्लोक पूछ लिया जी। उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसका रेड ब्लू ग्रीन। अर्जुन को समझ नहीं आया तो रेड, अर्जुन को ठीक ठाक समझ आ रहा है तो ब्लू, अर्जुन पूरी तरह समझ गया तो ग्रीन, है जी। तो उसको इंप्रूवमेंट साइकिल दे दे। तो कृष्ण बहुत स्मार्ट थे, कृष्ण कंप्लीट डिस्कशन किए। ये भगवत गीता ऐसी चर्चा पूरी डिस्कशन है। किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछो, हम आपको श्लोक से उत्तर बताएंगे। बड़ा मजा आता है। कृष्ण क्या कहते हैं? कश्चित, देखिए बात समझना है यहाँ पे, कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वट एवर कच्चित एतच्छ्रुतुं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। क्या बोल रहे हैं? ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ अर्जुना, हैव यू हर्ड द एंटायर भगवत गीता अटेंटिवली विद योर माइंड? अपने मन से एकाग्रेण, एकाग्रेण मतलब एकाग्र होकर के, चेतसा अपने चित्त से एकाग्र होकर सुनिए कि नहीं सुनिए गीता। और उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? एंड इज योर इल्यूजन सम्मोह प्रणष्टस्ते, क्या वो समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है जो धन को अर्जित करता हो, है ना? तो जैसे ही पूछा भगवान ने अर्जुन से 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, वो कृष्ण का आखिरी श्लोक था। उसके बाद कृष्ण शांत, अब अर्जुन फीडबैक। तो कृष्ण चेक भी कर लेते थे बीच बीच में। ये नहीं है जी ट्रेनिंग में बैठा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन पूछ लूंगा जी तो तुमसे समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही कृष्ण ने पूछ लिया, भगवत गीता खत्म होते ही क्वेश्चन आंसर कर लिया। तो 4 स्टेप थे। पहले उसको वाई क्रिएट करो, पर्पस एस्टैब्लिश करो, दूसरा हैंड होल्ड करो, तीसरा उसकी
साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से जो काम उसको आता हो वही दो, और चौथा उसका रिव्यू करते रहो, उसको चेक करते रहो, मिलेगा वो ज्ञान जो भगवत गीता में है। व्याप्त जुड़े रहना मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट।